इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आज हम पढ़ते हैं 12th क्लास के फ्लेमिंगो पोइम के शॉर्ट समरी रीड करते हैं द डीप वाटर लेसन की। सबसे इम्पोर्टेंट बात में ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसका आंसर हमें नहीं आ रहा है तो हम इस समरी के थ्रू है उस आंसर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आइए रीड करते हैं। Deep water is an essay of men and mountains written by William O. Douglas। ये जो डीप वाटर जो लेसन है ये इसका जो अंश है वो कहाँ से लिया गया? मेन ऑफ एंड माउंटेन से लिया गया। एक मेन ऑफ माउंटेन्स नाम का कोई प्रसिद्ध काव्य उपन्यास है उससे लिया गया। रिटन बाय विलियम ओ डगल्स, ये विलियम ओ डगल्स के द्वारा लिखा गया बायोग्राफिकल यानी इट इज यानी ये है यानी एक ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है आत्मकथा। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर डेवलप द फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। कि यानी इस जो कवि है वो विलियम डगलस यानी उसकी जो जीवन कथा आत्मकथा कह सकते हैं वह किस प्रकार से थी। वो हाउ द ऑथर डेवलप्स यानी कैसे या किस प्रकार से यानी लेखक डेवलप कर सकता है। द फियर ऑफ वाटर यानी पानी का जो डर था बहता वो उस पर किस प्रकार वो विजय प्राप्त करता है। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम, और उसके बाद में वो फाइनली यानी अंततः ओवरकम यानी विजय प्राप्त कर लेते किस पर? जो पानी का बह था उस पर। ही नरेट्स दैट हिज अवर्जन टू वाटर स्टार्टेड व्हेन ही वाज द 3 or 4 year old। जब वह कितने साल का था? 3 या 4 साल का था तब उसको ना पानी को लेकर कवि की जो माँ थी उसको कुछ कहानियाँ बताती थी। तो उन जो कहानी बताती थी उन कहानियों के जो सपने हैं वो रात्रि में लेखक को आते थे। ओल्ड एंड हिज फादर, और उसके पिताजी टुक हिम यानी उसको लेकर गए थे टू द बीच का मतलब होता है समुद्र तट इन कैलिफोर्निया का एक जो बीच था वहां पर उसको लेकर गए थे। There he was knocked down by the waves and was almost buried down in water। There was knocked down the wave का मतलब होता है लहर। Almost buried down in water यानी लगभग almost यानी लगभग buried down in water यानी पानी के अंदर चला गया। When he was 10 or 11 years old, जब वह कितना था? 10 और 11 साल। He joined the YMCA pool to learn to swim। जब वो 10-11 साल का था उसने YMCA pool ज्वाइन किया था किसके लिए? स्विमिंग यानी तैराकी सीखने के लिए। One day एक दिन when he was sitting on the side of the pool, एक दिन वो उस पुल का मतलब होता है तरणताल की जो किनारे बैठा था। Alan, a big brother of a boy, picked him up and threw him into the deep end of the pool। एक वहाँ पर बढ़िया बॉडी बिल्डर कोई लड़का था, उससे बड़ा वो उसको क्या करता है? पकड़ता है और पानी के अंदर धकेल देते हैं। He went at once to the bottom, वह एक बार सत्य पर गया। He was frightened, वह डर गया था। But लेकिन thought यानी जो विचार थे of the strategy रणनीति to save his life किसकी? अपने जीवन को बचाने की जो रणनीति थी वो। He decided to hit the bottom, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं बॉटम को जाते ही मैं हिट करूंगा यानी उसको टक्कर मारूंगा। एंड टेक बिग जंप, और वहां पर हिट करके क्या करूंगा? मैं बड़ा जंप लूंगा। कम टू द सरफेस यानी किनारे पर आने के लिए। एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं उस पर है ना लेट यानी जैसे लेटे हुए समान। एंड देन पैडल, और मैं तब क्या करूंगा? अपने पग घुमाऊंगा टू द एज ऑफ द पुल, और अपने पैरों को मारकर यानी पानी के अंदर तैरकर मैं किस पर आ जाऊंगा? किनारे पर आ जाऊंगा, एज। बट इट सीम्स हिज वे डाउन वाज वेरी लॉन्ग। जैसे वो नीचे गया तो उसको जाते ही महसूस हुआ कि ये जो रास्ता है वो क्या है? बहुत ज्यादा लंबा लगने लगा था। बिफोर ही टच्ड द बॉटम यानी जैसे वो उस सतह को छूता उससे पहले हिज लंग्स वर अबाउट टू ब्रस्ट यानी उसके जो फेफड़े वो फटने को तैयार हो गए थे। दो इसीलिए
यद्यपि ही ट्राई टू टेक ए बिग जंप, इसलिए वो क्या करना चाहता था, एक बड़ा जंप लेना चाहता था। ही केम अप वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे ऊपर आया। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम निकला, ही वेंट डाउन फॉर सेकेंड टाइम, अब दूसरी बार वो वापस नीचे चला गया। हिज लंग्स एक्ड, उसके फेफड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग डिजी, और उसको चक्कर आने भी शुरू हो गए, डिजी। ही जंप्ड, हिज फीट टच द बॉटम, वो जैसे ही सतह को छूता है तो क्या करता है, जंप लेता है। बट मेड नो इफेक्ट डिफरेंस, लेकिन इस बार भी कोई डिफरेंस यानी अंतर नहीं था। व्हेन ही वेंट डाउन थर्ड टाइम, जब वह तीसरी बार नीचे गया, ही सक्ड अ लॉट ऑफ वाटर, उसके मुंह के अंदर बहुत सारा पानी चला गया। ट्राइंग टू ब्रीथ एयर, वो हवा के अंदर यानी जैसे कुछ सांस लेने की कोशिश कर रहा था। द ऑल हिज एफर्ट स्टॉप्ड, उसके सारे जो प्रयास है वो रुक गए। एंड ही हैड ब्लैक आउट, ही वाज ओवरपावर्ड बाय फियर एंड इवेंचुअली फेंटेड। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा पानी के अंदर हरकत की, प्रयास किया, उसके कारण उसकी जो सारी शक्ति है वो चली गई थी, और डर और भय के कारण बेहोश सा होने लग गया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, हिज फियर ऑफ वाटर रन्स एंड ही डिड नॉट गो स्विमिंग और फिशिंग, यानी पानी को लेकर उसको इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि उसके बाद वो कभी न तो तैरने के लिए गया था, न मछली पकड़ने के लिए। टू एनी अदर वाटर स्पोर्ट फॉर मेनी ईयर, यानी बहुत सालों वो किसी पानी के ऐसे स्पोर्ट यानी क्षेत्र के पास है, स्विमिंग पूल है, नदी है, रिवर है, पॉन्ड, वहाँ पर कहीं पर भी नहीं गए। फाइनली 1 अक्टूबर को ही डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने निर्णय किया कि मैं ये जो मेरा पानी का भय इसको मैं निकाल कर रहूँगा। ही हायर्ड, उसने एक हायर किया एन इंस्ट्रक्टर यानी निर्देशक, टू लर्न स्विमिंग, जो क्या सिखाता था, उसको तैरना। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्विमिंग, उसने तैरने की अभ्यास करना शुरू किया। बिट बाय बिट ही सीड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सेजिड हिम, जो उसका पुराना भय था उसको क्या कर रहा, सेजिड कर रहा था, यानी सताया जा रहा था, कहे जा रहा था। द इंस्ट्रक्टर टाइड एंड बेल्ट अराउंड द वेस्ट, जो निर्देशक था स्विमिंग सिखाने वाला, उसने टाइड कर दिया, बांध दिया था, बेल्ट यानी एक कमर बंद, अराउंड हिज वेस्ट यानी उसके कमर के चारों ओर, एंड कनेक्टेड, और उसको जोड़ दिया था, बट इट टू पुली विद रोप, यानी किससे जोड़ दिया था, एक रस्सी से। द ऑथर प्रैक्टिस्ड डे आफ्टर डे, अब इस प्रकार से रोजाना लेखक दिन प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कर दिया था। टिल ही बिगन टू गेट बैक हिज कॉन्फिडेंस, किस वापस लाने के लिए, अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास था ना, उसको वापस लाने के लिए। He was able to swim the length of the pool on his own, वो क्या करना चाहता, ये जो पुल की लेंथ थी, लंबाई थी, वहां तक वो क्या करना चाहता, स्विम करना चाहता है, तैरना चाहता था। दो, द इंस्ट्रक्टर वाज सेटिस्फाइड, अब जो निर्देशक था स्विमिंग सिखाने वाला वो भी सेटिस्फाई हो गया था, संतुष्ट हो गया था। द ऑथर फेल्ट, ऑथर ने महसूस किया, दैट वन मेनी ओकेशंस यानी फियर ऑफ वाटर, यानी जो पानी का पुराना भय था, वुड रिटर्न, शायद लौट आएगा। सो ही कंटिन्यूड, इसलिए वह लगातार, वो जो निर्देशक ये चाहता था कि इसका पानी का जो भय वो वापस बार बार न आए, इसके लिए उसने कंटिन्यू नहीं लगातार रिटर्नली स्विम टू इन डिफरेंट वाटर बॉडीज, यानी अब अलग अलग जगह वो क्या करने लगा था, स्विम करने लगा था। टिल ही वाज कॉन्फिडेंट, कब तक, जब तक उसको पूर्ण आत्मविश्वास नहीं आ जाए। दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर, इस प्रकार उसने पानी के जो भय था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। फाइनली टू टेस्ट इफ ही हैड लॉस्ट द लास्ट वेजिटेज ऑफ फियर, डगल्स वेंट अप टू द टाइटन टू Conard meadows up the Conard Creek Trail and made glacier and camped in high meadows, यानी meadow का मतलब होता है घास के मैदान, यानी जो घास के मैदान थे जगह जगह पर, वहाँ पर वो जाकर उसने टेंट भी लगाया। बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, यानी वार्म लेक के भी पास में। एज ही हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि अब वो क्या था, अनुभव था उसको, किसका, स्विमिंग का। द टेरर ऑफ डेथ, किसका भय था, मरने का। हिज विल टू लिव ग्रे मोस्ट इंटेंसली, दिस मेड हिज फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट, यानी ये जो भय था ना, वो उसको क्या करता था, उसने क्या किया था, उसको एकदम फियरलेस किया था, यानी भय मुक्त किया था, और कॉन्फिडेंट किया था, और आत्मविश्वासी किया था। थैंक यू।